हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आपको पता है कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। कंप्लीट कोर्स है फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। और आज जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पॉइल सिस्टम, जो यूएसए के अंदर था। बेसिकली ये इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, इसकी डेफिनेशन क्या है, पेंडल्टन एक्ट क्या है, उसके बाद सिविल रिफॉर्म जो यूएसए के अंदर आए उनको पूरी जो है टाइमलाइन देखेंगे कि कब कब जो है वो रिफॉर्म्स आए, कब एक्ट जो है वो पास किया गया, सिविल सर्विस एक्ट कब पास किया गया। तो ये हम डिटेल्स इसमें देखने वाले हैं। और मेरिट सिस्टम जो है कैसे जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया यूएसए के अंदर, इस चीज को हम देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेक्चर, तो आप हमारे साथ बनिए रहिए। अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें स्पॉइल सिस्टम, थोड़ा सा हम अगर इसका ओरिजिन देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे कि क्या है। ठीक है, स्पॉइल सिस्टम पॉलिटिक्स ओवर परफॉर्मेंस। जो भी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर होल्ड किसका था, कंट्रोल किसका था, पॉलिटिक्स का था। यहाँ पे पॉलिटिकल ओरिजिन अगर इसका देखें तो ओरिजिनेटेड इन नियरली यूएसए फेडरल गवर्नमेंट। कब हुआ ये? यूएसए की जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंदर इसका ओरिजिन हुआ। वेयर जॉब्स वर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन पॉलिटिकल लॉयल्टी। जहां पर जो जॉब थी ना, बेसिकली वो लॉयल्टी की बेस के ऊपर जो है वो दी जाती थी। ठीक है, क्रियोनिज्म एंड निपोटिज्म रादर देन क्वालिफिकेशन एंड कॉम्पिटेंस। होता क्या था कि यूएसए के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो विन करती थी इलेक्शन, वो फिर अपने मुताबिक जो है वो क्या करती थी, अपने लॉयल जो है वो एम्प्लॉयज ढूंढ के जो है वो सिलेक्ट करती थी। तो वहां पर जितना भी पैटर्नेज सिस्टम था, सरपरस्ती का निजाम था, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो था वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा था, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि वो अपनी पसंद से, अपनी जो निपोटिज्म है, फेवरेटिज्म थी, बहुत ज्यादा होगी। उसकी वजह से फिर जो है वो आपको पता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी वुड्रो विल्सन ने दी, तो वो इसी वजह से दी था, पोल सिस्टम की वजह से जो करप्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसको लेकर आने वाले कौन थे, इसको देखते हैं। सेनेटर मार्सी लेगेसी। मार्सी लेगेसी ने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया, कोइंड बाय सेनेटर विलियम मार्सी इन 1828। 1828 के अंदर मार्सी ने जो है इसको जो है क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद टू द वेक्टर बिलोंग टू द स्पॉइल्स, जो चैंपियन था स्पॉइल्स का। ठीक है, इसने क्या किया, एस्टेब्लिशिंग पैटर्नेज एज ए एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। इसने क्या किया, सरपरस्ती के निजाम को जो है वो एक्सेप्ट किया और प्रैक्टिस में जो है इसको लेकर आया। तो ये है हमारे इसको इंट्रोड्यूस करवाने वाले। अगर इसके कॉस्टली यहां पर देखें होता क्या था, अब देखें इनकी जो है वो चॉइस की बेस के ऊपर, वो बेचारे जो यहाँ पर खड़े हैं, ये निपोटिज्म की बेस के ऊपर इनको सिलेक्ट किया जाता था। अब यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर चेक करें, costly consequences resulted in frequent टर्नओवर एंड वाइड स्प्रेड इनएफिशिएंसी। इसके हुआ क्या, इससे हुआ ये कि बहुत ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनएफिशिएंसी बहुत ज्यादा फैल गई, अब्यूज ऑफ पावर होने लग गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा इसके अंदर होने लगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लॉयल जो है वो एम्प्लॉय लेकर आती थी, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा थी। उसके बाद इसका हुआ क्या कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो लॉस होने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन की जो इफेक्टिवनेस थी, एफिशिएंसी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, जो ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, जस्टिस, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज्ड हो चुकी थी, वो नहीं रही थी। करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी। न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टमैटिकली रिप्लेस्ड एक्सपीरियंस स्टाफ विद पॉलिटिकल सपोर्टर्स। जो भी पॉलिटिकल को सपोर्ट करता था उसको जो है वो सिलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, अब प्री रिफॉर्म इरा अगर यहां पर देखें, प्री इरा जो रहा है रिफॉर्म्स का, वो है बिफोर पेंडल्टन एक्ट। बिफोर पेंडल्टन एक्ट आने से पहले गवर्नमेंट पोजीशंस सर्व्ड एज ए रिवार्ड फॉर पार्टी लॉयलिस्ट्स। जो भी लॉयल होते थे उनको जो रिवार्ड दिया जाता था, अंडरमाइनिंग द प्रोफेशनल पब्लिक सर्विस डिलीवरी। और इससे हुआ क्या कि इन्होंने पब्लिक सर्विस डिलीवरी को तबाह करके रख दिया, क्योंकि जो निपोटिज्म और फेवरेटिज्म के जरिए आते थे वो काम नहीं करते थे और करप्शन करते थे, अकाउंटेबिलिटी नजर नहीं आती थी, ना ट्रांसपेरेंसी नजर आती थी। इसकी वजह से जो है वो स्पॉइल सिस्टम जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो वहां पे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसको हिस्सा बना, क्योंकि असल स्पॉइल सिस्टम जो आने वाला वो था ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर था। तो यहां से जो ओरिजिनेट हुआ, फिर कहां से हुआ, आपका यूएसए से हुआ। अब हम चलते हैं, पहला इरा तो हमने ये डिस्कस कर लिया, इसका प्री इरा। अब हम यहाँ पे जो एक्ट है उसका वो डिस्कस करते हैं, और देन फिर जो हम एक टाइम लाइन है नीचे, जितने भी एक्ट पास हुए यूएसए के अंदर सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर, वो हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मेरिट सिस्टम यहाँ पे आप देखते हैं थोड़ा।
कॉम्पिटेंस एंड कनेक्शंस। आपको पता है ये तो कंपेटिटिव एग्जाम्स के जरिए जो है वो कह लें कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होती है, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। द पेंडल्टन एक्ट को यहां पर देखेंगे ये कब बेसिकली हुआ, ये 1883 के अंदर 1883 के अंदर जो है एंड पैटर्नेज जितना भी सरप्रस्ती का निजाम था वो क्या क्या फेडरल एम्प्लॉयज के अंदर खत्म कर दिया गया। एंड उसके बाद रेवोल्यूशनाइज पब्लिक सेक्टर्स रिक्रूटमेंट, फिर जो है वो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर क्या हुआ था, लोगों को जो सिलेक्ट किया जाए उनको रिक्रूट किया जाता था सिलेक्ट एग्जाम की बेस के ऊपर, उनको फिर जो कह लें कि पैटर्नेज सिस्टम था वो एंड कर दिया गया था। तो यहाँ पर फिर ये चीजें यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे कंपेटिटिव नेशनल सिविल सर्विस जो है एग्जाम यहां पर आया, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको नीचे देखते हैं, ये है क्या बेसिकली, इसको थोड़ा सा यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब नीचे कंपेटिटिव सिलेक्शन, जो भी जॉब अवार्ड जिसको भी अवार्ड की जाती थी या दी जाती थी बेस्ड ऑन द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। तो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन जो लिया जाता, जब अब लिया जा रहा है इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सीएसएस है, उधर आपका यूपीएससी है, तो ये एग्जाम वेरीफाइड क्वालिफिकेशंस नॉट पॉलिटिकल कनेक्शंस। तो यहाँ पर किया जाता है क्वालिफिकेशंस को देखा गया, क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उनको जो है एग्जामिनेशन के अंदर बैठने दिया गया, अगर वो उसके लिए एलिजिबल है तो देन फिर जो है पॉलिटिकल कनेक्शन यहां पर टूट गया, ठीक है। यहां पर जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वो खत्म हुआ। यहां पर वुड्रो विल्सन ने भी बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले किया था कि जो उसने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया अपने ऐसे के अंदर, ठीक है। अब यहां पे एम्प्लॉइज प्रोटेक्शन, सेफ गार्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम आर्बिट्रेरी डिसमिसल एंड पॉलिटिकल कोरिजन, इंश्योरिंग जॉब सिक्योरिटी। अब होता था क्या था पॉलिटिकल लीडर जो उनकी नहीं मानता था उनको निकाल के वो बाहर फेंक देते थे, दोबारा जो है उनको जो है वो टर्मिनेट कर देते या डिसमिस कर देते। तो यहाँ पर फिर जो अपने वो पसंदीदा नेपोटिज्म तो है, अपने रिश्तेदार को, रिलेटिव्स को, दोस्त को, फ्रेंड्स को यहाँ पर जो है वो फिर उनको सिलेक्ट कर लेते थे। यहाँ पर देखा जाए मेरिट सिस्टम ट्रांसफॉर्म्ड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो मेरिट सिस्टम ने क्या किया, एकदम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को क्या किया, चेंज करके रख दिया फ्रॉम रिवॉर्ड सिस्टम से क्या था, पॉलिटिकल जो है वो क्या था, जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता था उसको एज ए रिवॉर्ड दिया जाता और उसको क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिलेक्ट कर लिया जाता। यहाँ पे फिर प्रोफेशन के अंदर इसको कन्वर्ट, स्टैब्लिश standards that continue to define मॉडर्न सिविल सर्विस एग्जाम्स। तो अब जो है फिर इस पेंडल्टन एक्ट ने जो है बहुत ज्यादा रोल प्ले किया जो 1883 के अंदर गया। अब हम यहां पर इसकी देखते हैं टाइमलाइन, यहां प्रोफेशनल स्टैंडर्ड की बात करें, इंश्योर कंटिन्यूटी, प्रोफेशनलिज्म, फेयरनेस थ्रू जॉब थ्रू आउट द पब्लिक सर्विस सेक्टर्स। जो जितने पब्लिक सर्विस सेक्टर थे उनके अंदर जो जॉब दी जाती थी वो रिक्रूटमेंट की जाती थी, एग्जामिनेशन सिस्टम बेस्ड था, मेरिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब यहां पर टाइम लाइन को थोड़ा देखते हैं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो की लेजिस्लेशन हुई है यूएसए के अंदर और उसने शेप दिया है मेरिट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट को, ठीक है। सबसे पहले जो एक्ट आया वो आपका यूएसए के अंदर सबसे पहले एक्ट जो आया पेंडल्टन एक्ट आया 1883 के अंदर। इसने क्या क्या इंट्रोड्यूस्ड कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस एंड मेरिट बेस्ड हायरिंग प्रैक्टिसेस मार्किंग द बर्थ ऑफ प्रोफेशनल सिविल सर्विस एग्जाम इन अमेरिका में हुआ क्या कि यहाँ पे पेंडल्टन एक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो स्पॉइल्ड सिस्टम को जो है खत्म कर दिया गया। यहाँ पे कंपेटिटिव एग्जाम जो है वो लेने के लिए जहां ये एक्ट पास किया गया, जो भी कह लें कि प्रोफेशनलिज्म को ज्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी गई, यहाँ पर निपोटिज्म को खत्म किया गया, फेवरेटिज्म को यहां पर खत्म किया गया, जो पॉलिटिकल के लॉयल लोग थे जो उनको सिलेक्ट किया जाता था उनको भी यहां पर खत्म किया था। टोटली अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी इनको जो है वो कह लें कि जितने भी खत्म करने के लिए, फिर अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाने के लिए, फेयरनेस जस्टिस लाने के लिए फिर ये पेंडल्टन एक्ट सिविल सर्विस एग्जाम का जो इन्होंने एक्ट पास करवाया। सेकंड अगर इसके अंदर देखा जाए तो लॉयड ला फोलेट एक्ट 1912 के अंदर जो है वो सेकंड जो है वो लॉयड ला फोलेट जो है वो एक्ट पास किया गया। इसके अंदर क्या किया गया, प्रोटेक्ट फेडरल एम्प्लॉयज फ्रॉम रिमूवल ऑफ विस्लिंग ब्लोइंग एंड पॉलिटिकल लीडर रीजंस। यहां पर फिर क्या होता था, इनको जो अलग किया गया
कि यहाँ पर के जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से किसको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, ना ही कोई विस्लम ब्लोइंग। अगर कोई विस्लम ब्लोइंग का मतलब होता है कोई रिपोर्ट जो करता है पॉलिटिकल लीडरशिप को या कम्युनिकेशन एज ए काम करता है, उसको बोला जाता है। लेकिन उसकी वजह से जो नहीं निकाला जाएगा। स्ट्रेंथनिंग सिविल सर्विस को ज्यादा जो है इंडिपेंडेंस जो है वो मिली। यहां पर एक बात की जाए, अगर लॉयल्ड अगर देखा जाए एक्ट जो पास किया गया, इसने सिविल सर्विस एग्जाम को जो इंपावर किया, ठीक है। तो यहां पर अगर थर्ड नंबर पे यहां पर देखें, यहां पर थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर देखेंगे तो यहां पर अगर देखें तो सिविल सर्वेंट एक्ट जो 1913 से लेकर 1913 में दिया, फिर एक 1934 में दिया। कब दिया? 1934 में दिया, 1913 में दिया, और सेकंड जो हमारा है 1934 के अंदर आया। कैलिफोर्निया और अदर स्टेट्स रीइंफोर्स्ड मेरिट प्रिंसिपल्स एट स्टेट। कैलिफोर्निया और दूसरी स्टेट्स ने मिलकर क्या किया कि सिविल सर्विस एग्जाम को यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया। लेवल एंड एक्सपेंडिंग रिफॉर्म्स बियॉन्ड फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट से हटकर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने क्या किया, यहां पर रिफॉर्म लेकर आए और सिविल सर्विस एक्ट जो है यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया 1930 से लेकर फिर 1934 तक। फोर्थ अगर देखा जाए यहां पर मेरिट सिस्टम प्रिंसिपल्स 2020 के अभी रिसेंटली 5 ईयर्स 6 ईयर बिफोर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। मेरिट सिस्टम प्रिंसिपल्स के अंदर 2020 के अंदर इसको करवाया गया। यूएस मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड गाइडलाइंस नाउ गाइड फेयर एंड इफेक्टिव फेडरल वर्कफोर्स। जितने भी कह लें कि फेयर और फेयरनेस और इफेक्टिवनेस लाने के लिए वर्कफोर्स के अंदर फेडरल गवर्नमेंट के, उनको क्या किया, यहां पर इन्होंने यूएस मेरिट सिस्टम प्रोटेक्शन बोर्ड जो है गाइडलाइंस नाउ गाइड करता है, तो ये इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो 4 जो है वो एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एक्ट पास किए गए। जो आपका पहला पेंडल्टन एक्ट जो पास किया गया, फिर लॉयड फोलेट एक्ट पास किया गया, फिर थर्ड नंबर पे सिविल सर्वेंट एक्ट 1930 कैलिफोर्निया और दूसरी स्टेट्स के अंदर किया गया। फिर मेरिट सिस्टम प्रिंसिपल्स 2020 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। क्यों करवाए? मेरिट सिस्टम जो है लाने के लिए यूएसए के अंदर, ताकि ब्यूरोक्रेसी को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके, अकाउंटेबिलिटी लाई जा सके, फेयरनेस, जस्टिस, ईच एंड एवरीथिंग जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को जो है इंपावर करता है। तो ये था हमारा आज का